नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं द न्यूज लॉन्चर पर। दोस्तों, राजस्थान की राजनीति और सीडी ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, एक दूसरे के लिए अनोखे भी नहीं है। राजस्थान की राजनीति रह रहकर सीडी कांड की वजह से दहलती रही है, थर्राती रही है और सीडी कांड की जब याद आती है तो उसके साथ उसका भी जिक्र होता है कि किस तरह से जासूसी की जाती है, किस तरह से जासूसी करवाई जाती है, किस तरह से फ़ोन की रिकॉर्डिंग की जाती है, किस तरह से फ़ोन की रिकॉर्डिंग करवाई जाती है और फिर उन रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है राजनीतिक हित साधने के लिए। एक बार फिर से राजस्थान की राजनीति जासूसी कांड से गरमाने लगी है। एक बार फिर से राजस्थान की राजनीति में रिकॉर्डिंग का जिन, फोन रिकॉर्डिंग का जिन या नए जमाने के हिसाब से कहूं तो मोबाइल पे जो बातचीत लोग करते हैं उसके रिकॉर्डिंग का जिन एक बार फिर से बोतल से निकलकर बाहर आ गया है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान में कई नेताओं के, कई राजनेताओं के मोबाइल की रिकॉर्डिंग की जा रही है, फोन की रिकॉर्डिंग की जा रही है। कब कौन किससे बात कर रहा है, कब कौन किससे क्या बात कर रहा है, कब कौन किससे क्या पद मांग रहा है और कब कौन किसको कौन सा पद भविष्य में देने का वादा कर रहा है, ये सब कोई सुन रहा है। कोई बिग बॉस सुन रहा है। बिग बॉस सलमान खान वाले नहीं, यहां बिग बॉस कोई और है। बिग बॉस कहीं बैठा हुआ सब कुछ देख रहा है, सब कुछ सुन रहा है और राजस्थान की राजनीति में इस बार ये तमाम आरोप, ये तमाम उंगलियां उठ रही है एक पर्ची मुख्यमंत्री पर। जी हां, पर्ची से चुने गए मुख्यमंत्री के ऊपर। हम और आप सभी जानते हैं कि किस तरह से राजस्थान में विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी ने राजनाथ सिंह को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाकर भेजा राजस्थान के विधानमंडल की बैठक लेने के लिए। राजस्थान में भाजपा के विधायकों की बैठक में राजनाथ सिंह ने अपने नाम से मुख्यमंत्री यानी नए नेता के नाम का ऐलान करने की बजाय एक पर्ची थमा दी वसुंधरा राजे सिंधिया से, यानी उनकी राजनीतिक विरासत को खत्म करने का ऐलान एक तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया के मुंह से करवा दिया गया। जैसे ही वसुंधरा राजे सिंधिया ने पर्ची खोली, नाम पढ़ा, वो देखकर चौंक गई। लेकिन आदेश आला कमान का था, दिल्ली से आदेश गया था। राजनाथ सिंह तो सिर्फ वो आदेश आगे बढ़ा रहे थे। वो राजनाथ सिंह जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, वसुंधरा राजे सिंधिया ने उनके दरबार में कभी भी सलाम बजाना उचित नहीं समझा था। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर राजनाथ सिंह अशोका रोड के अपने आवास पर इंतजार करते रहे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 15, 20 दिन, 22 दिन, लेकिन उनके आवास से कुछ दूरी पर, कुछ किलोमीटर की दूरी पर बैठी हुई वसुंधरा राजे सिंधिया राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने नहीं गई। लेकिन उन्हीं राजनाथ सिंह के पर्ची बढ़ाने पर वक्त ऐसा बदला कि एक पर्ची मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करना पड़ा और अब उन्हीं पर्ची मुख्यमंत्री, उन्हीं भजनलाल शर्मा पर इस तरह के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो नेताओं की, मंत्रियों की जासूसी करवा रहे हैं, फोन रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि फेरबदल होने वाला है, राजस्थान में बदलाव होने वाला है। पर्ची सीएम बदले जाएंगे या नहीं बदले जाएंगे, इस बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनके डिप्टी सीएम जरूर बदले जाएंगे और उसकी जगह पर किसी दलित नेता को ही उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये कुछ महीनों की बात है। ज्यादा से ज्यादा अगर मैं आपको कहूं तो जून जुलाई से पहले राजस्थान में मंत्रिमंडल में फेरबदल होना है। अगले 15 दिनों में भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी होना है। लेकिन इस बीच राजस्थान की राजनीति में मोबाइल रिकॉर्डिंग का जिन एक बार फिर से निकलकर सामने आ गया और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये राजस्थान की सरकार में कैबिनेट मंत्री, पूर्व राज्यसभा, पूर्व लोकसभा सांसद, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के दिग्गज नेता या यूं कहूं कि राजस्थान की राजनीति के दिग्गज नेता माने जाने वाले किरोड़ी लाल मीणा आरोप लगा रहे हैं अपनी ही सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर, जिन्हें एक पर्ची से मुख्यमंत्री चुना गया था।
इस पूरी खबर को मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं दोस्तों। एनडीटीवी की खबर है। हेडलाइन देखिए, राजस्थान के टैगलाइन से मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही सरकार पर लगाया जासूसी का आरोप। और नीचे क्या कह रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा? राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अपनी ही सरकार के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। उन्होंने अपनी ही सरकार पर जासूसी का आरोप लगाते हुए कहा कि 50 फर्जी थानेदारों को गिरफ्तार किया गया और मैंने जब कहा कि ये परीक्षा रद्द करो तो सरकार ने मेरी बात नहीं मानी। उल्टा सरकार की तरफ से जैसा पिछले राज में हुआ करता था वैसा ही हो रहा है। चप्पे चप्पे पर मेरे लिए सीआईडी लगाई जा रही है और मेरा टेलीफोन भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। हालांकि मीणा ने यह भी कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने बताया कि किरोड़ी लाल मीणा का राजनीतिक कद या यूं कहूं कि राजनीतिक हैसियत राजस्थान की राजनीति में कितनी ज्यादा है कि भारतीय जनता पार्टी का आला कमान भी उनकी बात सुनता है, उनकी बात को समझता है। नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा दिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मिलने के लिए बुला लिया था, इस्तीफा उन्होंने वापस नहीं लिया। लेकिन अब वो मंत्रालय नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि घर से बैठकर वो मंत्री का कामकाज जरूर कर रहे हैं, फाइलें जरूर मंगवा रहे हैं। यानी इस्तीफा दिया, स्वीकार नहीं हुआ, मंत्री का कामकाज कर रहे हैं और अपने ही मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं कि वो मेरी जासूसी करवा रहे हैं, फोन की रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं। खैर, ये तो आप भजन लाल शर्मा साहब को सोचना पड़ेगा, राजस्थान के मुख्यमंत्री को सोचना पड़ेगा कि उनका जो मंत्री उन्हीं के ऊपर जासूसी करने का आरोप लगा रहा है, क्या उसे अपने मंत्रिमंडल में वो रखना चाहेंगे या नहीं। लेकिन यहां बात ये भी उठती है कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी ने अपने पर्ची मुख्यमंत्री को इतना अधिकार दे रखा है कि वो अपने मंत्रिमंडल से मंत्रियों को निकाल कर बाहर कर सके? बिल्कुल नहीं दे रखा है। तो फिर इस फोन रिकॉर्डिंग के जिन के बाहर आने से किस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है। और मैं बार बार आपको कह रहा हूं, ध्यान दीजिए, अगर एक के फोन की रिकॉर्डिंग हो रही होगी तो मानकर चलिए कि पता नहीं कितनों की रिकॉर्डिंग हो रही होगी। ये तो कभी ना कभी जांच से ही सामने आएगा। लेकिन एक घटनाक्रम का जिक्र मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा। वसुंधरा राजे सिंधिया, भारतीय जनता पार्टी के जब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश हो रही थी तो यह खबर निकलकर सामने आई कि वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम पर भी पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम के लिए विचार विमर्श किया जा रहा है। उसके बाद अचानक एक खबर यह निकलकर सामने आई कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख, आरएसएस के सर संघचालक मोहन राव भागवत राजस्थान के दौरे पर जा रहे हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया के इलाके में जा रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि फोन पर बात हुई वसुंधरा राजे सिंधिया की, फोन पर बात हुई उनके बेटे जो कि लोकसभा के सांसद हैं, उनसे भी बात हुई, मोहन भागवत के करीबी व्यक्ति से बात हुई, मिलने का समय मांगा गया, ये कह दिया गया कि आपके इलाके में आ रहे हैं, वहां मुलाकात हो सकती है। लेकिन क्या फोन पर हुई इस बातचीत को किसी बिग बॉस ने सुन लिया था, या फोन पर हुई इस बातचीत को किसी ऐसे आदमी ने सुना था जिसने इस बातचीत को कहीं और पहुंचा दिया जहां वो नहीं पहुंचना चाहिए था। उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया राजस्थान तो गए, कोटा उतरे, झालावाड़ गए, लेकिन उन्होंने ना तो वसुंधरा राजे सिंधिया से मुलाकात की, ना ही उनके बेटे से मुलाकात की। ये बार-बार याद दिलाते रहे कि हमसे मिलने का वादा किया गया था, हमारे क्षेत्र में ही संघ प्रमुख आए हैं, हमसे ही मुलाकात नहीं करेंगे तो फिर इसका मैसेज गलत जाएगा। लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि सीधा-सीधा ना कर दिया गया कि नहीं, सर संघ चालक मुलाकात नहीं कर सकते। तो पहले फोन पे बात हुई, हाँ कहा गया, संभावना जता दी गई, मुलाकात की बात कह दी गई, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि आरएसएस प्रमुख ने अक्टूबर 2024 में वसुंधरा राजे सिंधिया से मुलाकात तक करने से इंकार कर दिया था। तो अब जब किरोड़ी लाल मीणा ये आरोप लगा रहे हैं जासूसी करवाने का, किरोड़ी लाल मीणा ये आरोप लगवा रहे हैं फोन रिकॉर्डिंग करवाने का, तो यहां ये सवाल उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजस्थान में ये बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा हो। और याद रखिए कि वसुंधरा राजे सिंधिया को राजनीतिक रूप से जरूर किनारे कर दिया गया होगा। मेरे अपने सूत्र ये बता रहे हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया को अब आने वाले दिनों में पार्टी में कोई भी बड़ा पद नहीं मिलने जा रहा है, लेकिन आरएसएस प्रमुख से मिलने की बात और फिर इंकार कर देना, इसके पीछे की कहानी आज भी ऐसी पहेली बनी हुई है जिसको कोई सुलझा नहीं सकता। इसको तो मोहन राव भागवत साहब ही बता सकते हैं, या फिर वो व्यक्ति बता सकता है जिन्होंने भागवत साहब को सलाह दी होगी कि मिलिएगा मत।
और जिन्होंने भागवत साहब को यह सलाह दी होगी उनके पास ये खबर पहुंची कैसे होगी, ये एक बड़ा सवाल है। किरोड़ी लाल मीणा के आरोपों ने एक बार फिर से राजस्थान की राजनीति में इस सवाल को जन्म दे दिया है। वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए इस सवाल को जन्म दे दिया है। और याद रखिए कि गाहे बगाहे वसुंधरा राजे सिंधिया का ये दर्द छलक पड़ता है जब उनके समर्थक कभी उनको मुख्यमंत्री बताते हुए नजर आते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की सपना देखते हुए नजर आते हैं, तो कभी उनका कोई समर्थक ये कहता हुआ नजर आता है कि उन्हें पार्टी की कमान मिलने जा रही है, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रही हैं। तो ऐसे समय पर वसुंधरा राजे सिंधिया का दर्द छलक पड़ता है। मुलाकात प्रधानमंत्री से हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझने वाले ये जानते, ये समझते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इतना बड़ा फैसला अकेले कर पाने में सक्षम नहीं है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में सब ये मानते हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया का दौर चला गया, लेकिन फिर राजस्थान की राजनीति में ऐसा क्या हो रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा का फोन रिकॉर्ड करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा अकेले ना तो भजन लाल शर्मा की कुर्सी खा सकते हैं, न भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरा सकते हैं। उनके साथ इतने विधायक भी नहीं है कि वो मुख्यमंत्री को परेशान कर सके, भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को परेशान कर सके। और इसके बाद भी उनकी तरफ से इतना गंभीर आरोप लगाना, सीधे सरकार पर, अपनी ही सरकार पर आरोप लगाना, ये बता रहा है कि राजस्थान की राजनीति में बहुत कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है दोस्तों। तो इन आरोपों का अब असर क्या होगा? किरोड़ी लाल मीणा ने जो खुलासे किए हैं उसका असर क्या होगा? क्या राजस्थान भाजपा में एक बड़ा घमासान शुरू होने वाला है? ये चीजें जब मैंने अपने अंदरूनी सूत्रों से पता करने की कोशिश की तो मुझे ये बताया गया कि राजस्थान की राजनीति में सबको पता है क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है, और कौन उन सब चीजों को करवा कर कहां तक वो तमाम चीजें पहुंचा रहा है, ये सबको पता है। इसलिए राजस्थान की राजनीति में कोई हलचल नहीं होने वाली है, क्योंकि आज की तारीख में राजस्थान में फैसला कर पाने की हालत में कोई नहीं है। वसुंधरा राजे सिंधिया किनारे लगा दी गई हैं, भजन लाल शर्मा फैसला करने की स्थिति में है नहीं, फैसला केंद्रीय आला कमान को ही करना है, और केंद्रीय आला कमान अभी उलझा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में। इसलिए राजस्थान की तरफ फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के आला कमान की नजरें फैसला करने के लिहाज से तो नहीं बनी हुई है। हाँ, नजर बनाए हुए हैं, नजर टिकाए हुए हैं क्या चल रहा है राजस्थान में, कौन सा खेला चल रहा है राजस्थान में, कौन खेल रहा है, किसके साथ खेल रहा है, ये तमाम चीजें राजस्थान से दिल्ली की कोठरी तक पहुंच रही है। ये तमाम जानकारी पहुंच रही है। अब ये शब्दों के माध्यम से पहुंच रही है, या रिकॉर्डिंग के माध्यम से पहुंच रही है, या वीडियो के माध्यम से पहुंच रही है, ये कहना आज की तारीख में मेरे लिए संभव नहीं है। मैं बता भी नहीं सकता, इसकी जानकारी भी नहीं है। लेकिन इतना तय मानिए कि आने वाले दिनों में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद भाजपा आलाकमान के पास थोड़ा समय बचेगा, तो फिर राजस्थान की राजनीति में बवंडर खड़ा होगा, फिर राजस्थान की राजनीति में बवाल खड़ा होगा। चुनाव स्थानीय निकायों के होने हैं, उसके बाद बताया ये जा रहा है कि भजन लाल शर्मा की सरकार में एक बड़ा फेरबदल होगा, बड़ा परिवर्तन होगा, कई विकेट गिरेंगे और कई चौंकाने वाले अंदाज में कई नए नाम निकलकर सामने आएंगे, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कार्यशैली है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।